निकम साहब, आपने 12 मार्च 1993 का मुकदमा चलाया, भी आपने जिक्र किया, और मुझे लगता है कि शायद आपके लीगल करियर का सबसे बड़ा मुकदमा था वो, और उसमें आपने सफलता हासिल की। आपने 12 लोगों को उसमें फांसी दिलवाई थी, उनमें से एक पहले तो ट्रायल कोर्ट ने 123 में से तो 100 लोगों को दोषी पाया था। बिल्कुल, और उसमें से याकूब मेमन को फांसी के फंदे पे चढ़ाया भी गया जी। उस पूरे ट्रायल से जुड़ा कोई एक ऐसा किस्सा, क्योंकि आप शुरुआत से जुड़े रहे, जो आपको आज भी याद हो और आपको लगता है कि? देखिए, मुझे एक याद ज़रूर है। ये 12 मार्च को हमने पहले तो इन्वेस्टिगेशन बम्बई पुलिस का था, फिर बाद में चार्जशीट फाइल करने के बाद सीबीआई उसमें आ गई। तो मुझे लगा कि जब एक संजय दत्त को जब कोर्ट ने सज़ा फरमाई थी, कोर्ट ने कहा कि यू आर गिल्टी और आपको इतनी साल की सज़ा हुई है, तो संजय दत्त तो जमानत में थे, वो घबरा गए। सर 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 मुझे क्यों सजा, मुझे क्यों सजा। ये लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। और मुझे लगा कि इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हिलने लगी। मुझे लगा कि इनको सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि वो जमानत पे थे और कोर्ट ने कहा कि इनको कस्टडी में ले लो। तो ये सह नहीं पा रहे थे। ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू टॉलरेट दैट वर्डिंग। तो थोड़ा सा शेक हो गए। तो मैंने, मेरा विटनेस, वो जहाँ खड़े थे विटनेस बॉक्स में खड़े थे, कोर्ट ने जब उनको सजा दी, मैं भी था वहाँ पर। हाँ, तो मैं भी नज़दीक था। हाँ। तो आपको याद हो गए, तो मैंने एक बात उसको बोली। हाँ। जो बात बोली उससे वो तो एकदम साइलेंट हो गए। हाँ। और फिर वो चले गए। क्या बात बोली आपने? हाँ, मीडिया ने यही सवाल किया था, क्या बात बोली। हाँ, आपने क्या कहा था? अरे भाई, ऐसा तो सभी बात तो बता दीजिए, इतने साल बीत गए, 2006-7 में फैसला आया था। चलो ठीक है, हम जितेंद्र जी को बता देते हैं। जितेंद्र हमारे पुराने दोस्त जी जी जी। हमने संजय को यही बताया, संजय ऐसा मत कर, सब मीडिया वाले देख रहे हैं, तुम एक्टर हो, अगर तुम इस सेंटेंस से डरे हुए ऐसा लगा तो क्या लोग तुमको भी दोषी समझेंगे, तुमको अपील का भी चांस है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। स्ट्रेट हो गया। ये पहली बार ये राज की बात खोल रहा हूँ मैं आपके सामने। बिल्कुल। अच्छा, ये संजय दत्त को मैं हमेशा देखता था, वो कोर्ट में जब मैं भी जाता था तो संजय दत्त हमेशा आपसे डर के क्यों रहते थे? आपने एक दो बार फटकारा भी था, मैंने ये देखा। आपसे वो हमेशा बहुत ही डरे हुए, जब आपसे आमना सामना होता था तो संजय दत्त बहुत डर जाते थे। ऐसा क्यों होता? नहीं, वो रिस्पेक्ट करता है, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, उससे गलती हुई, उससे ऑफेंस हो गया, गुनाह हो गया कानून के लैंग्वेज में, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का है। और वैसे मैं इनोसेंट भी मानता हूँ। मेरा कहना इतना ही था कि 12 मार्च 93 को बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके कुछ चंद दिन पहले उसके बंगले के यहाँ, जहाँ वो उसका आवास में, एक टेम्पो वैन आई थी, और टेम्पो वैन में हैंड ग्रेनेड्स, AK-47 राइफल भी भरी हुई थी। संजय ने उसमें 2-3 निकाल लिए, कुछ हैंड ग्रेनेड्स रख लिए, फिर वापस अबू सालेम लेके आया था। हाँ। फिर वापस उसने अबू सालेम को दी, सिर्फ एक AK-46 राइफल रख ली थी, अपने पास रख ली। अगर ये घटना संजय अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता पहला, तो 12 मार्च 93 को बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं होता, पुलिस उनको सबको गिरते। उसकी ये ज़्यादा गलती थी, इसलिए मैंने उसको प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में, जब उसकी कयूम से उसने जब पिस्तौल लिया था, तब उसको सजा हुई, तो उसके वकील का कहना यही था कि भाई ये ऑफेंस है। मतलब साहब, ये इतना नॉर्मल ऑफेंस मत देखिए। AK-46 राइफल सिर्फ आपके पास पजेस करना, ये एक मामला है, उसने नहीं चलाई कहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्रोहिबिटेड वेपन होता। लेकिन उसके पहले उसके आवाज़ की यहाँ जो आई थी टेम्पो वैन, अगर पुलिस को बताता था तो ये अवॉइड कर सकते थे। तो अगर उसने इन्फॉर्म कर दिया होता पुलिस को कि इस तरह से इलीगल वेपन आए हैं, और पुलिस उसकी जांच करती, तो मुझे लगता है 12 मार्च 1993 की साजिश का पहले ही खुलासा हो जाता और इतने लोगों की, 257 लोगों की मौत ना हुई होती। यस, यही तो मेरा कहना था।